एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में सीटेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? आपको बताना है विविधता में एकता मुहावरा किस राष्ट्रीय नेता ने दिया है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 32, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? आपको बताना है वे क्षेत्र कौन से थे। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पुरातत्वविदों ने सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के समीप क्षेत्र में की पहचान की, जहाँ मानव लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांव में निवास करते थे। प्रश्न संख्या 33, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तु गिरने लगती है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 6.0 या उससे अधिक 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका विसर्प, ऑप्शन सेकेंड बाढ़कृत मैदान, ऑप्शन थर्ड है आपका चाप झील, ऑप्शन फोर्थ है आपका जल प्रपात। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड बाढ़कृत मैदान करेक्ट हो जाएगा। नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति बाढ़कृत मैदान है। प्रश्न संख्या 35, पूछा गया है कि इनमें से एक संगीतमय माना जाता है। आपको बताना है कौन से वेद को संगीतमय माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड सामवेद करेक्ट हो जाएगा। सामवेद भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है। इसमें संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 36, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। आपको बताना है किसका? नाशपाती का, केले का, आम का, सेब का। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड आम का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन थर्ड कंटूर विधि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अधिनियम 1829। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन शासक या शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड फारस का शाह अब्बास प्रथम अकबर के समकालीन था। प्रश्न संख्या 40, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट तुर्गनेव करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, पूछा गया है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है।
ऑप्शन फर्स्ट उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सेकेंड जिला व सत्र न्यायालय में, ऑप्शन थर्ड संसद में, ऑप्शन फोर्थ है आपका सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 42, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट यूरोपा, ऑप्शन सेकेंड गैनीमेड, ऑप्शन थर्ड कैलिस्टो, ऑप्शन फोर्थ डिमोस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ डिमोस करेक्ट हो जाएगा। डिमोस मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न संख्या 44, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट वास्तविक संसाधन का, ऑप्शन सेकंड निक्षेपण का, ऑप्शन थर्ड संभव संसाधन का, ऑप्शन फोर्थ भंडार संसाधन का। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड संभाव्य संसाधन का। आपका ऑप्शन थर्ड संभाव्य संसाधन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रकूट काल का, ऑप्शन सेकंड गुर्जर प्रतिहार काल का, ऑप्शन थर्ड चालुक्य काल का, ऑप्शन फोर्थ गुप्त काल का। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रकूट काल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यपालिका की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? ऑप्शन फर्स्ट युवा संसद का आयोजन, ऑप्शन सेकंड विषय वस्तु का पठन, ऑप्शन थर्ड कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह, ऑप्शन फोर्थ संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट युवा संसद का आयोजन। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक प्रणाली की समग्र समझ उत्पन्न करने के लिए युवा संसद का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 47, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नियुक्ति का वर्ष था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1953। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए सरकार को आयोग गठित करने का उपबंध किया गया। इसी के तहत भारत सरकार ने वर्ष 1953 में काका कालेलकर को अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन किया। प्रश्न संख्या 48 है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है सिनागाग, ऑप्शन सेकंड अग्नि मंदिर, ऑप्शन थर्ड विहार, ऑप्शन फोर्थ मजार। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड अग्नि मंदिर करेक्ट हो जाएगा। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल अग्नि मंदिर है। प्रश्न संख्या 49, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड लीला सेठ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन थर्ड अकबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51,
वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? आपको बताना है इन परतों में से वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी की ओर परावर्तन कर देता है। प्रश्न संख्या 52, इसमें पूछा गया है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी दोनों कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, यानी कथन फर्स्ट है आपका, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं। आपका कथन सेकंड है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करता है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों कथन सही है या एक कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है, यानी आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड आपके दोनों कथन गलत हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 53, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो आपका ऑप्शन थर्ड, बादामी के चालुक्य। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का प्रमुख शासक था। प्रश्न संख्या 54, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55, पूछा गया है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को कालक्रम के अनुसार संयोजित करना है। यानी इनको आपको इनके कालक्रम के अनुसार समायोजित करना है। ऑप्शन यानी आपका फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड इल्तुतमिश, थर्ड है रजिया सुल्तान, फोर्थ है नासिरुद्दीन महमूद। तो आपको इनके कालक्रम के अनुसार बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक था, फिर उसके बाद सेकेंड इल्तुतमिश का शासन था, थर्ड रजिया सुल्तान का, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, कर्णप्रयाग संगम है। कर्णप्रयाग संगम है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अलकनंदा व पिंडर का। कर्णप्रयाग संगम है अलकनंदा व पिंडर का। प्रश्न संख्या 57, पूछा है कि भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है काली मिट्टी, ऑप्शन सेकेंड है लैटेराइट, ऑप्शन थर्ड है जलोढ़, ऑप्शन फोर्थ है पर्वतीय। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, लैटेराइट करेक्ट हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पर्वत मालाबार तथा तटीय क्षेत्रों में, केरल में तथा छोटा नागपुर व मेघालय के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन फर्स्ट, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना, ऑप्शन सेकेंड, साझे मूल्यों के अभिव्यक्ति करना, ऑप्शन थर्ड, नागरिकों के अधिकार की गारंटी देना, ऑप्शन फोर्थ है सत्ता में अच्छे लोगों को आने को सुनिश्चित करना।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सत्ता में अच्छे लोगों को आने को सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 59 पूछा गया है कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ऑप्शन फर्स्ट है मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं। सेकंड, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। ऑप्शन थर्ड है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? आपका ऑप्शन फर्स्ट सवाना, सेकेंड पंपास, ऑप्शन थर्ड स्टेपी, ऑप्शन फोर्थ डाउन्स। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट सवाना करेक्ट हो जाएगा। सवाना अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जबकि बात करें पंपास, स्टेपी तथा डाउन्स आदि शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।